ये खबर पाकिस्तान से आई है और एक कारोबारी ने पाकिस्तान के कराची में मॉल खोला, नाम रखा ड्रीम बाजार। मॉल के उद्घाटन के दिन बम्पर छूट का ऐलान किया गया और जिसके बाद लाखों की तादाद में लोग कराची पहुंचे और मॉल में लूटपाट मचा दी। ये हमारी पाकिस्तानी अवाम का कमाल है। ये कराची का जो इलाका गुलिस्तान है जौहर, यहाँ पे खुसूसी सेल लगी और ऐसा उसका असर हुआ कि पूरी दुनिया में हमारी जो है ना वो खूब इज्जत अफजाई हो रही है। वो कह रहा है मैं 50 रुपए में तुम्हें चीज दूंगा, इतना सस्ता मॉल है। वो कह रहा है जब तू 50 रुपए तक आई गया तो फ्री में कर दे। 1 लाख बंदा घुसा, फूंक दिया पूरे मॉल को, सब चुरा के ले गए। क्या हाल किया इस कौम ने भाई, मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें। देखिए क्या हाल किया है यार, मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया है। पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की कमाई है 3 अरब डॉलर और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री, दैट इज $42 बिलियन। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। कि 3 बजे फ्राइडे को यानी कि जुम्मे के बाद ये स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम फेल हुई थी। नमस्कार दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत अब किसी से छुपी नहीं है। भूखमरी और कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब लूटमार पर भी उतर आया है। देश के हालत को देखकर शायद ही कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में निवेश करना चाहेगा। हाल ही में जो घटना हुई है उसके बाद तो दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन यहाँ एक पैसे का निवेश नहीं करेगी। यही कारण है कि पाकिस्तान को कारोबार के लिहाज से दुनिया के सबसे खराब देशों में गिना जाता है। हालिया घटना तो कम से कम यही पेश करती है। दरअसल हुआ यूं कि पाकिस्तान मुल्क के एक कारोबारी जो विदेश में अपना बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके करोड़ों रुपये का निवेश कर कराची शहर में एक मॉल बनवाया। शहर के गुलिस्तान ये जौहर इलाके में बनाए गए इस मॉल का नाम रखा ड्रीम बाजार। एकदम बड़ा और इंटीरियर डिजाइन के साथ इस मॉल की ओपनिंग की गई। बिजनेसमैन ने लोगों को लुभाने और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े ऑफर की घोषणा भी की थी। ड्रीम बाजार में बड़ा ऑफर देख कराची की जनता टूट पड़ी। उद्घाटन के तत्काल बाद मॉल के सामने हजारों की भीड़ जमा हो गई। बढ़ती भीड़ देखकर मॉल के सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद कर दिया। इससे जनता भड़क उठी और भीड़ में कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आए थे और उन्होंने मॉल में लगे शीशे के गेट और दरवाजे तोड़ दिए। इसके बाद तो हजारों की भीड़ मॉल में घुस गई, जिसके हाथ जो लगा उसे लूट लिया। कराची में मॉल और ड्रीम बाजार बनाने वाले कारोबारी का सपना जल्द ही उजड़ गया। भीड़ ने कपड़े, जूते सहित घर और किचन में इस्तेमाल होने वाले और अन्य सामान लूट लिए। घंटे भर में पूरा मॉल किसी उजड़ हवेली की तरह नजर आने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही दुनिया भर के लोग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वहां की जनता को भी कोसना शुरू हो गए हैं। सबका एक ही कहना था कि ऐसे देश में कोई कारोबारी क्यों बिजनेस करने जाएगा। दोस्तों, इस घटना के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानियों का जो भी बचा कुचा इज्जत था वो भी अब नहीं रहा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मैं पाकिस्तान की रोज क्लास लेता हूं और पाकिस्तानी मुझे फोन करके उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मैसेजेस भी डालते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी डीएम करके मेजर ये फलाना मेजर ढिमका। देखो सुनो, बात झूठी नहीं है। मैंने एक बार क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में चोरों की जमात है। जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। मेजर साहब आपने हमारी इंसल्ट कर दी, हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में यह बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता। और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं कि वहां पर लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो उसने बोला नहीं, दिल पाकिस्तान।
ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यानी सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने यह स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा, और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया, और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती, दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल ये है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें, वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें, तो हमें इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है। पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की कमाई है $3 अरब। कितनी? $3 अरब की कमाई है पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर बना के बेचने में। और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री, दैट इज $42 बिलियन। $42 अरब की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन बेगिंग। और ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा इस वाले, और आप सोचें चनक के डायलॉग्स में मेरे साथ पुरानी नहीं, ये लेटेस्ट हुआ है अभी। पाकिस्तानी गए, जुम्मे की नमाज पढ़ी, लूट लिया मॉल। नमाज के बाद लूट लिया उन्होंने बोला यार ये तो वो कह रहा है मैं 50 रुपए में तुम्हें चीज दूंगा, इतना सस्ता मॉल है। वो कह रहा है जब तू 50 रुपए तक आई गया तो फ्री में कर दे। भाई साहब जब तू 50 पे आई गया है, जब तू बोल ही रहा है कि 50 का है, तो 50 से 0 कर दे यार। क्या है? 1 लाख बंदा घुसा, फूंक दिया पूरे मॉल को, सबके रख ले गए। ये गरीबों ने मॉल लूट लिया, उनके हाथ में मॉल लूटना था। जो अमीर थे उन्होंने देश लूट लिया, उनके हाथ में देश लूटना था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।